मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। I'm going to tell you a story. ओके, एक बार एक पर्सन था, उसका नाम एंटोनियो था। वो अपनी 5 साल की बेटी को लेके इटली से बोट में जैसे डोंकी लगाते हैं न्यूयॉर्क जा रहा था। A man named Antonio, so he was entering into Italy illegally with her 5-year-old एंटरिंग daughter. इनटू न्यूयॉर्क फ्रॉम इटली। तो वो न्यूयॉर्क में इटली से अपनी 5 साल की बच्ची से इलीगल तरीके से जा रहा था। हाँ, उसकी जो वाइफ थी उसकी कुछ देर पहले डेथ हो गई थी। And her wife got died recently. लोग क्यों जाते हैं यूएस? Why do people go to United क्योंकि States? वो चाहते हैं हमारी गरीबी खत्म हो जाए, क्योंकि वहां पे पैसा बनता है। Because they want to be wealthy. तो कहते जिस शिप में वो थे उस शिप के 2 फ्लोर थे। And the ship in which they were traveling, there were 2 floors on that ship. जो शिप थी वो इतनी भरी हुई थी लोगों से दैट जब तूफान आने लगा तो शिप डगमगाने लगी और ऑलमोस्ट डूबने लगी। The ship was so much full of the people that when the storm came and it started shaking in the storm. हालेलुया। Hallelujah. तो जो एंटोनियो था उसने जो उसको उस समय बेस्ट लगा उसने अपनी बेटी के लिए किया। And whatever he felt best for his daughter, he did that. शिप के नीचे वाले हिस्से में एक छोटी सी दीवार थी So there was a small wall at the lower level of the ship. और वो इतनी छोटी थी कि एक छोटा बच्चा ही उसमें से निकल सकता था। वो इतनी छोटी थी कि एक छोटा बच्चा ही उसमें से निकल सकता था It बाहर। was so short that a small child can access through that wall. एंटोनियो को पता था अभी सभी मरने वाले हैं यहाँ पे। Antonio knew that everybody is going to die. और थोड़ी दूरी पर यूएस की जो पानी वाली पुलिस है वो बोट्स में आती नजर हुई लोगों को। And the police was patrolling in the water just nearby. पुलिस वॉज कमिंग टुवर्ड्स द शिप, सबको पकड़ने के लिए, ठीक है। और तब एंटोनियो ने जिस दीवार के पास वो बैठा था उसको तोड़ के अपनी बेटी को दीवार से बाहर कहा कि उसको पानी में फेंक दिया। And Antonio just broke that wall and he just threw his daughter in the water. क्या उसने बेस्ट किया? Did well for his daughter? जो शिप में थे वो तो वैसे भी मरने वाले थे लोग। So anyhow in the ship people were going to die. तो उसने अपनी बेटी को बोला, बेटा स्विम करते रहना, जो बोट आ रही है पुलिस की लाइट को देख और उसकी ओर स्विम करते रहना। He gave instructions to his daughter before pushing her that you need to swim continuously, so as when the policemen are going to see her, she's going to be saved. एक बाप चाहता था कि उसकी बेटी बच जाए। A father wanted her child to be saved. एंड ये बहुत सालों पुरानी बात है। And it is so many years ago. और ऐसा नहीं है कि उस समय पे पुलिस आती थी और लोगों को पानी में मार देती थी गोलियों से। And it is not like that when the police invades and they are going to shoot the people. तो उसको पता था पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी और बाद में जो होगा देखा जाएगा, पर मेरी बेटी बच जाएगी। He knew that police will come and they are going to arrest her daughter, but she is going to saved anyway. आपको पता है वो 5 साल की थी, उसे कोई इतनी समझ नहीं थी। And the girl was only 5 years old. She was not so much wise. पानी में गई और पानी उसके अंदर जाने लगा और वो बेहोश होने लगी। She was in the water and the water filled into her body and she got fainted. और जब पुलिस आई, जितने लोग थे सारे शिप में मर गए, एक बेटी के सिवा। And when the police reached the ship, everyone was dead except that little girl. जब उस बेटी को लेके गए, उसको हॉस्पिटल में ले, उसका ट्रीटमेंट कराया तो वो बच गई। And when they took the girl out, they took her to the hospital. She got treated and she was saved. बेटी को ये लगता था कि मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए पानी में धक्का दे दिया। And the 5-year-old were thinking that my father wants to kill me. That's why he pushed me into the water. पर उसको एक आवाज बार-बार सुनाई देती रही सालों तक कि मेरे बाप ने कहा है keep swimming, keep swimming, keep swimming. And in the coming so many years, that voice continuously was coming into her ears that keep swimming, keep swimming, तैरते रहे। keep swimming. तो जब वो 30 साल की हो गई, उसको यही लगता रहा कि मेरे पापा ने मेरे साथ बुरा किया, और उसको ये भी लगता रहा शायद मेरे पापा वापस आएंगे, पर वो जानबूझ के आए नहीं। And when she was 30 years old, she was still thinking that her father wanted to kill her. क्योंकि उसको नहीं पता था इतनी छोटी होने
कि इतनी छोटी थी कि उसको नहीं पता था कि उसका बाप बचा है कि नहीं बचा. And she was so small that she didn't knew that either his father is alive or not. एक दुनियावी बाप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है कि उसकी कोई जो औलाद है वो बच जाए. A worldly father is so much worried for their children that his or her child should be saved. और एक दिन उसको किसी ने किसी तरीके से किसी जो होते हैं ना, कौन होते हैं वो जो रिसर्च करते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो वापस जाते हैं कि हमने देखना है क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी होते हैं वो. तो किसी ने एक बार फाइंड आउट करना चाहा कि शिप में कितने लोग थे और वो मर गए और उनके क्या क्या नाम थे. And a team went into the sea and they tried to search the ship, like about the information of the people who were died in that ship. वैसे तो वो मर गए, पर जो लिस्ट उस समय उनके पास उनकी आईडी से मिली थी उनमें से एक नाम एंटोनियो निकला. And the people who were died in that ship, there was one name Antonio in that list. यहाँ तक समझ आ गया सबको? Did you यहीं पे understand? हो, शरीरी यहीं पे नहीं है कि पूरे यहीं पे हो? Are you here holy? हालेलुया. तो उसको उस बंदे ने बताया कि जो एंटोनियो नाम का बंदा था, जब उस लड़की को पता चला तो उसको ये पता चला कि मेरे बाप की उस शिप में डेथ हो गई थी. And in that discovery, she found that her father got died in that ship. और उसको रियलाइज हुआ कि मैं भी मरने वाली थी, पर मेरे पिता ने मुझे धक्का दिया, पानी में फेंका, क्योंकि उसके पता था शिप आ रही है और मेरी बेटी बच जाएगी. At that moment, she realized that it was her father who saved her from that ship sink. आपको पता है आजकल बहुत अबॉर्शंस होते हैं. We know that there were so many abortions happening today. ये बहुत सेंसिटिव बात है जो अभी मैं बोलने लगा हूँ. It is a very sensitive topic. जब अबॉर्शन होता है तो जिसके पेट में बेबी है वो ये कहता है यू मस्ट डाई सो दैट आई कैन लिव और आई कैन एंजॉय. जिसके पेट में बच्चा है वो ये सोचता है यू मस्ट डाई सो दैट आई कैन लिव एंड हैव जॉय. हिंदी में हाँ. जिसके पेट में बेबी होता है वो ये सोचता है कि इसको मर जाना चाहिए ताकि मैं आराम से चैन से अपने जीवन को जी सकूं. एंड मैं जजमेंटल होके नहीं कह रहा, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग हो सकती है. कुछ लोगों की कोई मेडिकल रीजन हो सकता है विच इज ओके. And I'm not being judgmental. There can be a different situation as per the case. बट इन मोस्ट और इन सम केसेस लोग चाहते हैं कि अबॉर्शन हो जाए सो दैट I can have my life. But in majority cases, it is like that. People want to abort the child just because they want to live their life peacefully. एक पिता ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी एक बेटी को बचाने के लिए. And one father sacrificed his life to save her daughter. और जो जीसस ने किया वो अबॉर्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है. And what Jesus did, it is so much opposite to the abortion. He said, I will die so that you can live. परमेश्वर ने कहा कि मैं मरूंगा ताकि तुम जीवन पा सको. उसने कहा मैं मरता हूँ ताकि तू जी सके और आनंद मना सके. He said, I die so that you can live. अगर दुनियावी पिता अपनी बेटी को लिए इतना कर सकता है, अपनी जान दे सकता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तेरे लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज के तेरी लाइफ को बचा रहा है आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. If a worldly father thinks so much to save her daughter, you can think how much our heavenly Father loved us. He sent Jesus to die for our sins so that we can have eternal life. हालेलुया. Hallelujah. रिलेट कर पा रहे हो? Can you relate it? Can you understand? हमें कितना प्रभु के पीछे चलने की जरूरत है, क्योंकि जो उसने किया है वो किसी ने नहीं किया हमारे लिए. How much we need to see God, what God has did for us, nobody can do it. अगर मैं आपको बोलूं अपनी गलतियों को फिक्स करो, सबको अपनी गलतियां याद आ जाएंगी. And if I tell you today that you need to fix your problems and you will remember what shortcomings you are having. मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर आपको पता है क्या चल रहा है और आपको पता है आप कहाँ पे गलती कर रहे हो सकते हैं. I don't know what is wrong in your lives and you know better and you can fix it with your lives. हालेलुया. Hallelujah.